आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, हम पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के गांव हथौनिया में, जहां संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जरूरतमंदों की मदद की जा रही है। इस मुहिम का उद्देश्य है हर गरीब को रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान देना। हमारी मुलाकात हुई माता जी से, जो 75 वर्ष की हैं और एक छोटे से घर में अकेले रहती हैं। इनके घर की हालत बहुत खराब है, जहां बारिश का पानी अंदर तक आ जाता है। माता जी को शुगर, ब्लड प्रेशर और पैरों में सूजन जैसी बीमारियां भी हैं। सरकारी मदद सीमित है और राशन भी 5 किलो ही मिलता है, जिससे गुजारा मुश्किल हो जाता है। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने आज माता जी को राशन सामग्री पहुंचाई है, जिसमें चावल, दाल, तेल, मसाले और अन्य जरूरी सामान शामिल हैं। ये मदद उन्हें महीने भर तक चलने वाली राहत देगी। साथ ही संत रामपाल जी महाराज का वादा है कि जरूरतमंदों की सेवा निरंतर जारी रखी जाएगी और उनके घर की मरम्मत भी की जाएगी। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि असली मदद वही होती है जो दिल से की जाती है। ऐसे नेक कामों के लिए हम सभी को साथ आना चाहिए। आइए देखते हैं इस वीडियो में मदद की अनोखी कहानी। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एसएन न्यूज़ चैनल। दर्शकों, अभी हम मौजूद है गांव हथौनिया, तहसील सावेर, जिला इंदौर के अंदर। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज उनके अनुयायी गाँव में उपस्थित हुए हैं। यहाँ पर जो रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान, उनके द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही, अभी आप देख सकते हैं हमारे पीछे यहाँ पर माता जी है, जिनकी उम्र 75 वर्ष है। और इनके जो घर की हालत है आप देख पाएंगे। जो घर की हालत है, ऊपर पत्रे डले हुए हैं घर के ऊपर, और त्रिपाल डली हुई है एक, और उसके ऊपर जो ईंट की सहायता से त्रिपाल उड़े ना और पानी घर के अंदर प्रवेश ना करे, इसलिए उसकी सपोर्ट के लिए यहाँ पर त्रिपाल लगाई गई है। अंदर आइए, आप देख सकते हैं ये लकड़ी से जो घर के बाहर बाउंड्री वॉल दे रखी है। अभी हम अंदर चल रहे हैं, ये माता जी हमारे साथ में, और यहाँ पर आप घर की हालत देख पाएंगे। इधर भी दिखाएंगे हमारे कैमरा में। अभी हम अंदर की ओर चल रहे हैं, आप गेट की हालत देख सकते हैं। और थोड़ा सा और अंदर आइए, आप ये पीछे देख पाएंगे। इधर ये जो है मिट्टी की दीवार है इसमें, और इधर कुछ माता जी के थोड़े बहुत बर्तन रखे हुए हैं। साथ में माता जी के पास एक पलंग है छोटा सा, जिसमें बिस्तर पलंग है। अंदर इधर गैस, ये चूल्हा है, थोड़ा सा फर्शी लगी हुई, इस पे एक गैस है, टंकी है, और कुछ थोड़े बहुत बर्तन है माता जी के पास। एक टीवी है, कूलर है, और साथ में ऊपर से आप ये देख सकते हैं जो पत्थरों की स्थिति आपको दिखाई दे रही है। ये दिखाएंगे हमारे कैमरामैन आपको एक बार पास से। इधर बाथरूम बना हुआ है, हमारे कैमरामैन से कहेंगे एक बार बाथरूम की स्थिति दिखाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी पत्रे लगे हुए हैं ऊपर की साइड, और नीचे देख पाएंगे। अभी आपको जो हमने घर की स्थिति दिखाई है, ये इधर से आप यहाँ भी देख सकते हैं, जो पानी आता है तो यहीं सीधे अंदर घुसता है, और जो पत्रे हैं इसमें भी कहीं कहीं पर छेद है। जिस प्रकार से ये देख सकते हैं जो बड़े बड़े होल है इसके अंदर, जिसके लिए माता जी त्रिपाल की व्यवस्था की गई है, जिससे पानी नीचे ना आए। एक पंखा है माता जी के पास। कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है, पैसे दो, पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। अभी हम चलते हैं, माता जी से बातचीत करेंगे और उनका अभी तक का जीवन कैसे चल रहा है इनके बारे में जानकारी लेते। तो आइए, हमारे साथ यहाँ पर माता जी है, इनसे हम बातचीत करते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? सोरमबाई डायमा। माता जी, क्या उम्र है आपकी?
मेरी है 60 70 80 ये होगी होगा। 70-75 साल। हाँ, माता जी अभी परिवार में कुल कितने लोग हैं? परिवार में मेरे को तो कोई सही नहीं, पूरी भैया बंधे है, आप अकेले ही रहते हैं? अकेले रहती हूँ। तो आपका जीवन व्यापन कैसे चल रहा है? कमाई का, राशन का व्यवस्था कहाँ से? राशन में 5 किलो अनाज मिले, इसमें पूरी पूर्ति करूँगी मैं। तो इतने में कभी कम पड़ी जाता अड़ोस पड़ोस से ले लूँ। तो जीवन व्यापन कैसे चल रहा है? जो भी खर्चा और भी आपको क्या तकलीफ है, थोड़ा सा बताइए। मेरे को तो ये गोड़ा दुखी है और शक्कर की शिकायत भी है और ब्लड प्रेशर बढ़ता है और वो कहीं वो बढ़ता है। अस्थमा। हाँ, वो भी होता है। जो माता जी ने अभी बताया उनको शुगर और तमाम तरीके की परेशानी है। तो माता जी इसका खर्च कहाँ से चलता है, जो अस्पताल का खर्चा है इसका? सरकारी में जाती हूँ। सरकारी अस्पताल में। तो माता जी आप कब से अकेले ही रह रहे हैं? मेरे तो तुम्हारा भैया था वो 20 साल हुई है जब के अकेली रहती। जब से अकेले रह रहे हैं। हाँ। तो पहले मैं दाड़की करती थी तो पूरा कर लेती, अब मारती नहीं बने। अब तो बाहर गणे अब गया ना, अंदर ये कमाड़ पकड़ गया अंदर, तो ऐसा दुख है ही। दुख है। हम्म। और घर में क्या क्या समस्या, थोड़ा सा बताइए। घर में का ये देख पानी चूता था, ये बरसात ला के ला डाली है। और खाने पीने का भी थोड़ा कंजूस करना पड़ता है। मतलब समस्या है, घर में भी समस्या है, हाँ। पानी के कारण और राशन की भी व्यवस्था। हाँ, ये भी है, राशन में भी समस्या है और पानी भी चूता है घर में। अभी भी अलग गद है घर मेरा। अच्छा, अभी गीला गीला। हाँ। दर्शकों, माता जी ने जो हमें जानकारी दी है, उनके घर पे पानी छूता है और साथ में माता जी को जो उन्होंने शुगर बताया, बीपी बताया और पैर में भी सूजन है और उसका अस्पताल का खर्चा सरकारी अस्पताल से ही होता है, जहाँ से और बताया कि राशन भी वो 5 किलो अनाज और जो भी कंट्रोल से मिल जाता है उसके तहत चलाते हैं और साथ में कभी कभार मांगना भी पड़ जाता है। और घर की स्थिति अभी हमने आपको दिखाई थी। दर्शकों, आज संत रामपाल जी महाराज जी की टीम जो हतुनिया फाटा गांव पर आ पहुंची है। यहाँ पर अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही है, उसके तहत रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। और जो संत रामपाल जी महाराज जी ने ठाना है कलयुग में सतयुग की शुरुआत जो आज हो चुकी है, इसी के तहत जो माता जी के घर पर राशन सामग्री जो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से पहुंचाई गई है, आप देख सकते हैं पीछे और बोर्ड लगा है, जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, उसके तहत यहाँ पर आज राशन सामग्री पहुँचा दी गई है। आप देख सकते हैं ये माता जी है, इनके लिए राहत सहायता आज पहुँचाई गई है। हमारे साथ में यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो अनुयायी उनकी टीम आई हुई है राशन सामग्री सहायता लेकर, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। आइए इनसे चलकर जानते हैं राशन कितने दिनों का है और क्या क्या है इसके अंदर प्रोवाइड करवाएगा। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर, आज ये जो आपकी टीम गांव में पहुंची है, तो माता जी के लिए क्या क्या सामग्री यहाँ पर उपलब्ध करवाई? ये हमारे यहाँ प्याज और आलू और चीनी, चावल, तेल, चने की दाल और हल्दी, जीरा, चाय पत्ती, दूध पाउडर है, मूंग की दाल, मोगर दाल, टाटा नमक है और चने हैं पूरे काले चने और आटा है 15 किलो, साबुन है नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए और सर्फ है और अचार है और तेल भी है। सर, जैसे हम यहाँ देख सकते हैं, ये एक रोजमर्रा की जिंदगी में जो सहायता पहुंचाने के लिए तमाम चीजें, घर परिवार, राशन जलाने के लिए सभी चीजें उपलब्ध करवाई गई है। सर, एक और क्वेश्चन आपसे पूछना चाहेंगे। संत रामपाल जी महाराज आज घर घर जाकर पूछ रहे हैं किस जरूरतमंद को किन चीजों की आवश्यकता है, तो ये मुहिम चलाने के पीछे क्या उद्देश्य, क्या कहेंगे इसका? इसके पीछे संत रामपाल जी महाराज जी का ये उद्देश्य है कि जो भी भूखा असहाय, जैसे कि जहाँ पर सरकार राशन नहीं पहुँचा पा रही है, जैसे सरकार योजना तो चला रही है लेकिन किसी वर्ग में, किसी गांव में किसी के पास राशन नहीं, कोई बेचारा भूखा सोता है, तो संत रामपाल जी महाराज ने बोला है कि कोई गरीब भूखा ना सोए। इसके तहत संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है और संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है कि रोटी, कपड़ा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। उसके तहत संत रामपाल जी महाराज जी ने इस गाँव में माई को ये राहत सामग्री पहुँचाई गई। सर, आज संत रामपाल जी महाराज खुद जेल में होते हुए आज जेल की रोटी खा रहे हैं और आप जरूरतमंदों के लिए संत रामपाल जी महाराज ये सारी सामग्री पहुंचा रहे हैं, तो इसके पीछे क्या बताएंगे, क्या कहेंगे? हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे, वो जेल में चले गए थे, फिर भी उनकी सरकार चल रही थी। इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी आज स्वयं जेल में रहकर सभी गरीबों और असहाय लोगों की मदद कर रहे हैं और उनको घर घर जाकर यह राशन सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं।
धन्यवाद आपका। धन्यवाद। दर्शकों, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इनकी टीम से अभी हमने बात की, और ये जो राशन माता जी के लिए पहुँचाया गया, ये कहा जाए कि एक जो रोजमर्रा की जिंदगी है इसके लिए ये महीने भर का जो राशन यहाँ पर प्रोवाइड करवाया गया है। और भी अभी हम बात जान लेंगे। अभी माता जी हमारे साथ, तो इनसे बात करते हैं। नमस्कार माता जी। नमस्कार। कैसा लग रहा है अभी आपको इन संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से ये राशन सा अच्छा लगता है। अच्छा लग रहा है? और क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में? कहीं भी नहीं कहना चाहिए, अभी तो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। आज से पहले कोई ऐसा आया हो जिसने इस प्रकार की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया हो? क्या कहें? नहीं आया, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। आप आए जिनाबाद, कोई भी नहीं आया। आज तक आपने देखा होगा कि रसीद काटने वाले, चंदा मांगने वाले तो बहुत आते हैं, बहुत लेकिन आते हैं। अगर ऐसा कोई आज देने आया है नहीं आया। तो वो संत रामपाल जी महाराज आए हैं, हाँ। जिनके द्वारा, उनके अनुयायियों द्वारा भेजा गया सामान। तो इसके बारे में क्या बताएंगे? कहिए। रामपाल जी भेजा, और कोई भी देने नहीं आया था सामान। पहले जो आपका रोजगार चल रहा था और आज ये सहायता मिली है, तो फिर क्या कहेंगे इसके बारे में? तो बहुत अच्छा रहा है, तो मिल गया तो मेरे करनी पड़े तो। हाँ। तो ये जो सामग्री दी गई है, ये आपके लिए बहुत सारी चीजें हैं, और मतलब इससे आपका गुजारा भी चल देगा। हाँ। और भी आपको कोई समस्या? और कहीं समस्या है नहीं, तुम्हारा घोड़ा कथे भैया, अच्छा। घोड़ा बहुत दुखता है, वो सूजन भी है इधर। जैसे कि माता जी ने अभी थोड़ी देर पहले कुछ चीज़ों की डिमांड करी थी, तो इनके एक सेवादार से हम जानना चाहेंगे कि क्या यह चीज़ें भी उनके लिए उपलब्ध करवाई जाएगी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर, माता जी ने हमें बताया कि उनकी जो मेडिकल का खर्चा है, जो उनके पैर में सूजन है, और उनको एक दो बीमारियां बताई उन्होंने, बीपी हो या, तो इसके लिए संत रामपाल जी महाराज का क्या आदेश है? माता जी का इलाज अभी कराएंगे, और घर के लिए गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करेंगे। आदेश होते ही घर बनवाया जाएगा जी। सर, माता जी ने बताया था ये त्रिपाल के द्वारा घर में सहायता चला रहे हैं, तो इसके पीछे और क्या कुछ कहेंगे? संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा इनको राहत सामग्री तो पहुंचा दी गई है। अब जैसा भी इनका मकान का जो भी है, ये सदगुरु देव जी के पास पहुंचाया जाएगा। फिर जो भी गुरु जी के आदेश होंगे वैसा इनकी सेवा करा दी जाएगी। सर, ये जो सहायता आपके द्वारा पहुंचाई गई है, कितने दिनों के लिए और किस प्रकार इनको मिलती रहेगी? ये जो राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा भेजी गई है, ये इनको जब तक इनकी स्थिति सही नहीं हो जाती, जब तक पूरा इनका घर का राशन संत रामपाल जी महाराज इनको देंगे। और इनको हमारे सदगुरु देव जी द्वारा वो कार्ड दिया जाएगा। ये जो कार्ड है, जैसे ये जो कार्ड है, इस पे संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ये दिया जाएगा। इस पे आश्रम के नंबर लिखे हुए हैं। जैसे ही इनके घर का राशन खत्म होगा, तो ये बहन जी इन नंबर पे हमको फ़ोन लगा के बता देंगे, और इनके घर पे 2 दिन पहले राशन उपलब्ध करा दिया जाएगा। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। हमारे साथ यहाँ पर पड़ोस में माता जी रहते हैं, उनसे हम बाकी की बातचीत करते हैं, माता जी के बारे में जानकारी लेते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? सुनीता चौहान। आज संत रामपाल जी महाराज राशन लेकर पहुंचे उनके लिए, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते बढ़िया, उनकी सुविधा कर रहे हैं। आप कोई रामपाल जी महाराज सुविधा कर रहे हैं उनके लिए, उनकी दुआ लगेगी गरीबों की। संत रामपाल जी महाराज एक अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं, जैसे रोटी, कपड़ा, शिक्षा, मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान दे रहा है। जहाँ पर मकान की आवश्यकता रहती है उनके लिए मकान, शिक्षा की आवश्यकता रहती है उनकी शिक्षा, जिनको राशन की आवश्यकता रहती है उनके लिए राशन पहुँचा रहे हैं। आज माता जी के लिए जैसे राशन पहुँचा दिया गया है, तो इसके बारे में आपके क्या विचार है? इस मुहिम के बारे में, ऐसी मुहिम चलना चाहिए? बढ़िया है, धर्म का ही काम कर रहा है, सबकी सहायता होगी, उनकी दुआ मिलेगी गरीबों की। अब उनसे घोड़ा की वजह से बड़े नहीं, काम धंधा नहीं हो, गरीबी दूर होगी उनकी। मतलब ऐसी मुहिम चलाना चाहिए, बहुत अच्छी मुहिम चलाना चाहिए। दर्शकों, एक और जो माताजी थे पड़ोस में रहते हैं, उनसे हमने बातचीत करी। मुहिम उन्होंने बताया बहुत अच्छी मुहिम है जो उनके द्वारा चलाया जाना चाहिए। कई बार माताजी के पास सहायता नहीं बन पाती, जिस कारण से माताजी को पड़ोस में जो पड़ोसी बहन जी से हमने बात करी, उनके द्वारा भी उनको कई बार रोटी देने पड़ती, जो माताजी का गुजारा नहीं चल पाता। दर्शकों, आप देख रहे हैं ऐसा न्यूज़ चैनल। मैं हूँ सौरभ, ग्राम हतुनिया, इंदौर। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत
राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए मध्य प्रदेश के सेवादारों का संपर्क सूत्र 8770819589105587। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब